नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश की महू की सड़कों पर दंगाइयों ने जिस तरह उत्पात मचाया, उसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। तस्वीरें महू की आपको दिखाएंगे, जहां दंगाइयों को आप पहचान सकते हैं। खुलेआम गाड़ियों को पत्थरों से तोड़ा जा रहा है, पत्थरों की बरसात की जा रही है, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ बलवाइयों का आतंक ही नजर आ रहा है। इसी बीच में पुलिस की गाड़ियों ने सायरन भी उनके गूंजे हैं, लेकिन दंगाइयों को किसी का कोई खौफ नहीं। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन बलवाई उनके सामने ही सब कुछ मिटा देने पर आमादा है। महू में हालात बेकाबू हुए तो दूसरे इलाकों से भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, और इसके बावजूद दंगाई रात भर महू की सड़कों पर बवाल काटते रहे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जीते जागते सबूत हैं, जहां रात भर जो हंगामा हुआ है। भारतीय टीम ने ट्रॉफी तो जीती है, लेकिन यहां पर जश्न के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, आगजनी पथराव किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो गुटों में आपस में इतना ज्यादा बवाल हुआ है कि एक दूसरे के घरों में आग लगा दी, झड़प हुई है, पत्थरबाजी, आगजनी, वाहन तोड़े गए हैं, जलाए गए हैं। फिर पुलिस यहां पर जब पहुंची तब यहां पर हालात नियंत्रित किए गए हैं। दूसरे थाने की भी फोर्स बुलानी पड़ी है, क्योंकि यहां इतना ज्यादा बवाल हो रहा था कि नियंत्रण में नहीं आ रहा था। और वहीं देहात एसपी ने कहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है, तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी। कुछ देर के बाद में एग्जैक्ट नंबर सबकी पहचान की जा रही है और एक एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीदों का क्या कहना है, वो भी जरा सुनिए। मंदिर के बाहर जो है अभी यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि किसी तरह से फिर से जो है यहाँ पर हालात ना बिगड़ जाए। क्यों आग लगाई गई आपके घर में, दुकान में, कार में? देखिए, इसका तो कह नहीं सकते, बस ये है कि इंडिया की जश्न और जीत इनको हजम नहीं हुई। जैसे आप लोग भारत की जीत का जश्न मना रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं मना रहे थे। मैं तो अपने समाचार के लिए गया था, जब यहाँ पर देखा कि जुलूस निकला यहाँ से। देखेंगे कि यहाँ पर ईंट और पत्थर यहाँ पर जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं आपको, घरों के बाहर, गेट पर, दरवाजे पर, हर जगह ईंट और पत्थर नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ करीब 1.5 से 2 जो है ट्रॉली यहाँ से जो ईंट और पत्थर की भरकर यहाँ से हटवा दी गई है। मंदिर जो सामने शीतला माता मंदिर जो बना है, मंदिर पर भी हमला किया गया। और वहीं इस इलाके के मुस्लिम लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए। भाईजान मेरे साथ मौजूद है। भाईजान, क्या कुछ यहाँ हुआ? ये बाइक कैसे जल गई यहाँ? ये सब जो यहीं के थे, आरएसएस के, और ये हम पहचानते भी हैं, सामने आते हैं, सब यहाँ रहते हैं इधर। ये लोग इन्होंने लगाई। मेरे घर में चल के देखो, पूरा सब तोड़ फोड़ करी। मेरी वाइफ बीमार है, पेशेंट है, कैंसर की पेशेंट है, उसको मारा, बच्चे को मारा, सब जो घर में जो है कितनी बोतलें और वो सारा दुकान में आग लगा रहे थे। घर में आग लगा के गए, गैस की टंकी सारा पूरा। देखो आप घर में चल के उधर इन घरों में जो है यहाँ पर ये पूरा पत्थर ईंट यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये देखेंगे कि ये जो है रजाई गद्दे जो है वो यहाँ पर जले हुए ये बता रहे हैं। और ये घर में देखेंगे, अंदर की भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष ये हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से मऊ में बवाल हुआ है। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये अलमारी का जो शीशा है वो फूट चुका है, और ये यहाँ पर तोड़फोड़ पूरे घर में अंदर आपको नजर आएगी। घर में घुस गए, हम तो जान बचा के इधर भागे, नहीं तो हम तीनों को मार डालते। जो तलवारें थी बड़ी बड़ी हाथों में, हम तो सबको पहचानते, सबको नाम लिखा देंगे। और ये पूरा आपके सामने यहाँ पेट्रोल बम, उसमें लेमन की बोतल में पेट्रोल बना के आग जो पूरे ऊपर से फेंकी, दरवाजा तोड़ के आई, आपके सामने सारा नजारा। और स्थानीय लोगों का दावा है कि महू में हिंसा के दौरान मंदिर पर भी पथराव किया गया है, जबकि दुकानों में आगजनी भी की गई है।
कारों में तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और मंदिरों में पथराव किया जाता है, मंदिरों के सामने खड़े वाहनों में आग लगा दी जाती है। फिलहाल स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मंदिर में भी पथराव किया गया, लेकिन फिलहाल यहां से अभी जो है पत्थर जो है, यहां जो पत्थर और ईंटों से हमला जो मंदिर पर किया गया था वो यहां पर हटा दिया गया। ये देखेंगे शीतला माता का जो है ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग और पत्थरबाज यहां पर पहुंचते हैं और इस मंदिर पर पथराव करते हैं। किस तरह से यहां पर मंदिर में पथराव किया गया? देखिए, जैसे ही मैच खत्म हुआ उधर से भीड़ आई, चुनिंदा घरों को टारगेट करा और साथ ही उधर पत्थर फेंकने के साथ इधर मंदिर पर भी कई पत्थर फेंके। मंदिर के सामने कार खड़ी थी उसमें आग लगाया। यहाँ पर पूरे पत्थर ही पत्थर हो गए थे, काफी पत्थर थे जिसे देर रात पुलिस प्रशासन द्वारा हटवा के झाड़ू करवाई गई। पत्थरबाजों ने एक घर को हीट का भट्टा बना दिया। देखेंगे आप कि इस घर में किस तरह से जो है पथराव किए गए, हीटें फेंकी गई कि पूरे घर की बालकनी में इस वक्त अगर कुछ नजर आ रही है तो हीट ही हीट यहां पर देख पा रहे हैं कि वो यहां पर नजर आ रही है। देखेंगे कि उस सड़क से वहां से जो है कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर पथराव किया गया कि इस घर की बालकनी में जहां भी देख रहे हैं वहां पर हीट और पत्थर आपको नजर आएंगे। उस वक्त इस घर के लोगों पर क्या कुछ गुजरा होगा, तब जब लोगों ने यहां जब पथराव किया होगा, कितने डरे सहमे रहे होंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त यहां पर अभी भी हीट और पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। घर के ये दरवाजे डैमेज करने की कोशिश की गई। जो सीसीटीवी लगा है उसे देखेंगे कि ये जो सीसीटीवी लगा हुआ था इसे तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी, घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देख पा रहे हैं ये हीट और पत्थर जो है पूरी बालकनी आपकी भरी हुई है। तो ये पहले से यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये कल रात के पथराव के। देखिए, बालकनी में कोई ईंट पत्थर इस तरीके से तो कोई पटक के नहीं रखता है। बस ये कल ही यकायक भीड़ आई उत्पातियों की, वो लगातार खूब टारगेट करके मेरे घर को पत्थर खूब फेंके, जिसमें देख रहे हैं आपकी एसी भी टूट गया है, वॉशिंग मशीन टूट गई। और सबसे पहले इन्होंने नीचे के जो सीसीटीवी फुटेज है नीचे के तोड़े, उसको तोड़ने के बाद ऊपर जो सीसीटीवी रखा है इसको बड़े बड़े पत्थर मारे। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान उठा भी नहीं सकता है। ये कल रात के ही पत्थर है और ईंटें हैं, ये जितनी भी हैं। हाँ, बिल्कुल रात की पत्थर और ईंट है। और उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्डिंग उसमें दिख रहा है कि कितने युवा लगातार यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। नीचे आग लग रही है और घर में पत्थर फेंक रहे हैं। घर में सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। अभी भी डर बना हुआ है जिस तरह से ये खौफनाक मंजर कल आपने देखा है, तो क्या ये डर अभी भी बना है? बिल्कुल बना हुआ है। पूरा घर, पूरा बच्चे बड़े सब बूढ़े सब जने मतलब खौफ के साए में होंगे कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। रात भर किसी ने भी सोए नहीं, पूरा परिवार मेरा। और हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव भी जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। अनिल, अभी की क्या स्थिति है, पहले तो ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हालात यहां अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस के जवान यहां तैनात है, क्यूआरएफ के जो जवान है उन्हें तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह से रात में बवाल हुआ और बवाल के बाद से इंदौर के मऊ में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा सबसे पहले एक बार जमीन की यहाँ तस्वीर बताएं। जब मैं यहाँ देर रात रिपोर्टिंग कर रहा था तो यहाँ पर अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो हीट और पत्थर, और वो किस लिए नजर आ रहे थे, वो घरों में पथराव तो किए ही सही, लेकिन इन घरों में जो सीसीटीवी लगे हुए थे पत्थरबाज सबूत मिटाने के लिए लगातार इस घर पे अटैक करते चले गए। इस सीसीटीवी को डैमेज करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इतने पत्थर इस घर पर बरसाए कि करीब अगर इस घर से पत्थर हटाए जाए, इस बालकनी से पत्थर हटाए जाए तो आधी ट्रॉली पत्थर और हीट इस घर से, इस घर की बालकनी से हटाई जाएगी। तो ये देखेंगे किस तरह से पहले टारगेट किया जाता है, इस दुकान में आग लगाई जाती है, फिर घर को निशाना बनाया जाता है, फिर उसके बाद इस घर के सामने बना ये शीतला माता मंदिर, फिर इस पर पथराव किया जाता है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मंदिर में भी आग लगाने की कोशिश की जाती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखेंगे कि जो स्थानीय लोगों का आरोप है
कि बड़ी तादाद में जिस गली में आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, देखेंगे कि लोग यहाँ जहाँ से आते दिखाई दे रहे हैं। कल यहाँ से बड़ी तादाद में लोग निकल कर आते हैं, मस्जिद से निकल कर आते हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों का आरोप है। झुंड में लोग मस्जिद से निकल कर आते हैं और वो इन घरों में, दुकानों में आग लगाते हैं, कई वाहनों में आग लगा देते हैं और फिर मंदिर पर पथराव करते हैं, मंदिर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। और देखेंगे कई लोग जो है उसमें जो है मामूली कई लोगों को चोटें भी आई है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं अभी कि QRF के जो जवान है लगातार वो लोगों को तितर बितर करने में लगे हुए हैं, लोगों को जो है सामूहिक यहाँ पर एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ फिर से जो है माहौल खराब ना हो, किसी तरह का विवाद फिर से यहाँ पर शुरू ना हो जाए, जिसके चलते QRF के जवान जो है लगातार ये यहाँ से भीड़ की छटनी करने में लगे हुए हैं। यहाँ सामूहिक लोगों को एकत्रित नहीं किया जाने दे रहे हैं कि किसी तरह से फिर से कोई विवाद यहाँ पर उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि इस गली में भी क्योंकि भारी बवाल देर रात को हुआ, कई वाहनों को यहाँ पर जलाया गया, कई घरों में आग लगाई गई, कई घरों में घुसकर आग लगाई गई। तो देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात जो है मऊ के अंदर है और फोर्स भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। QRF के जो जवान है वो तैनात कर दिए गए। देखेंगे कि किस तरह से भले ही जो पत्थरबाज थे उन्होंने सबूत मिटाने की तमाम कोशिश की, लेकिन कई लोगों के फोन में अभी भी जो है सबूत वो है। देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है नकाब पहनकर आए, वो जो है देखेंगे कि ये तस्वीरों में देखेंगे कि नकाब पहनकर भले ही वो आए हैं और किस तरह से ये पथराव कर रहे हैं। देख सकते हैं ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये बवाल होता है। पत्थरबाज इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि ये देखेंगे कि तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर इन पत्थरबाजों के पास इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है कि ये मंदिरों पर हमला करते हैं, मंदिरों को निशाना बनाते हैं, दुकानों को निशाना बनाते हैं, दुकानों में आग लगाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। आखिर प्रशासन 1.5 से 2 घंटों तक करता क्या है? पुलिस कहाँ होती है? लोग डरे सहमे रहते हैं, काफी चिंता में रहते हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, कैसे तैसे बचकर वो अपनी जान बचाते हैं। लेकिन गनीमत रही कि ये जिन घरों में आग लगाई थी कि वो आगों ने ज्यादा अगर तेज आग पकड़ ली होती तो शायद कोई जनहानि भी यहाँ पर हो जाती। लेकिन सवाल कई तरह के हैं। कई बड़े से बड़े घरों में देखेंगे कि ये डैमेज किए हैं, कई घरों के जो शीशे हैं वो फोड़ दिए गए, कई घरों को जलाया गया, कई वाहनों को जलाया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी आरोपियों की तलाश वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल बात की जाए यहाँ की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। QRF जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इंदौर से ये फोर्स मऊ में बुलाकर तैनात की गई है। तो देखेंगे कि हालात जो है काबू में किया। वैसे तो देर रात कर लिए गए थे, लेकिन तनावपूर्ण जो हालात है वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो है भीड़ को एकत्रित पुलिस नहीं होने दे रही, क्योंकि किसी तरह का माहौल जो है फिर से खराब ना हो। तो पुलिस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है जहाँ पर एक साथ एकत्रित ना हो। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से भारत की जीत के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से पथराव हुआ, वाहनों में आग लगाई गई, घरों में आग लगाई गई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 1.5 से 2 घंटे तक ये तांडव चलता रहा, पत्थरबाज पथराव करते रहे, आखिर प्रशासन कहाँ था? आखिर वो कौन था ये पूरे मामले का मास्टरमाइंड? किसने पहले से ये जो है प्री प्लानिंग की थी कि अगर भारत की जीत होती और जुलूस निकलता है तो जुलूस पर पथराव किया जाएगा? कौन है पूरा इस मामले का मास्टरमाइंड? ये तो देखना होगा कि पुलिस की जांच में आखिर इस पूरे मास्टरमाइंड के पास जो है पुलिस पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती। हालांकि अभी कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बीती रात की तस्वीरें हैं महू की। हालात किस तरह से
बेकाबू हो गए, दो गुट कैसे आपस में भिड़ गए, लोग कैसे अपनी जान बचाते भागते दिखे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। लोगों ने आपस में जमकर बवाल किया, गाड़ियां फूंक दी, पथराव किया, घरों में पत्थर फेंके गए, सामान तोड़ा गया, आगजनी की गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। लोग जश्न मना रहे थे भारत की जीत का, लेकिन इसी जश्न के दौरान यहां पर यह हंगामा हुआ है। जामा मस्जिद के पास पथराव और आगजनी की तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस छानबीन कर रही है और अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा किसी तरह की हिंसा न भड़के। चलिए, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।